जैसे गुण में आत्मा की श्रद्धा करेंगे तो बंधु हमें भी वह श्रद्धान ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। इसलिए बंधुओं, निर्ग्रंथ बीतरागी संतों से अपन कहते ना कि आत्महित, तो आत्मा को जानोगे तब तो आत्महित होगा। और तुम आत्मा को ही ना जानो, कहते रहो गुरुदेव आत्महित की बात बताओ, और आत्मा को तुम जानते नहीं हो तो आत्मा का हित होगा कैसे? इसलिए बंधु, योगसार ग्रंथ के माध्यम से अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, समझना, जिज्ञासु बनना, पूछना, केवल सुनना मत, सुनने के बाद जिज्ञासु बनना, यहां से जाने के बाद चिंतन करना, विचार करना कि गुरुदेव ने क्या कहा था। और अगर कोई प्रश्न आए तो उसको पूछना, जिससे कि ये भव की जो परिभ्रमण की परिपाटी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, इसका समाधान हो सके। संसार में जन्म मरण थोड़ी ना करना है, हमें तो जन्म मरण का नाश करना है। हमें अपनी आत्मा में से परमात्मा को प्रकट करना, उसका मार्ग जानना है। ध्यान रखना बंधु, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर उन्हीं के लिए जो जिज्ञासु है। सरल नहीं है, बहुत कठिन है उनके लिए जो जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है। चक्रवर्ती भरत था, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, क्योंकि वह जानता था। कम से कम हम इस पर्याय में अपने आत्म स्वरूप को जाने, देह और आत्मा के अंतर को जाने। कहीं ऐसा ना हो कि देह और आत्मा को ही एक मानते मानते इस दुनिया से विदा हो जाए। भेद विज्ञान करना, देवालय में, तीर्थों में जिनेंद्र देव हैं, व्यवहार तीर्थों की वंदना करना, पर व्यवहार तीर्थों की वंदना ही मत करते रहना। अपने चैतन्य तीर्थ को भी जानने का प्रयास करना, क्योंकि व्यवहार तीर्थ तो छूट जाएंगे, पर चैतन्य तीर्थ हमेशा से साथ था, है और हमेशा साथ रहेगा। घर में हो तो भी है, मंदिर में हो तो भी साथ है, दुकान पर हो तो भी साथ है, जंगल में हो तो भी साथ है। ये वो तीर्थ है जो हमेशा अपने साथ रहता है, और यह वो देवालय है जिसमें हम जहाँ भी बैठ जाएं वहीं बैठ करके आराधना कर सकते हैं। बंधुओं, ऐसे देह देवालय में विराजमान ज्ञान दर्शन गुणमय निज भगवान आत्मा को जानना, पहचानना और उसमय अपने को स्वीकारना। मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्धों के जैसा है। मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्धों के जैसा है। पर जिसे चैतन्य देव का परिचय हुआ है उनके लिए है, और जिन्हें उसका परिचय नहीं है तो फिर जैसा तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा स्वरूप फिर वैसा है। रागी हो तो रागी, द्वेषी हो तो द्वेषी। फिर तो हो सकता है कि कोई राम हो, कोई रावण भी हो, कोई कृष्ण हो तो कोई कंस भी हो, पर जैसा चरित्र है वैसा है। पर चैतन्य देव तो तीनों काल एक जैसा है। इसलिए अपने
नित्य चैतन्य प्रभु को जानना, पहचानना। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मैं भी इस सिद्ध समान स्वरूप का धारी हूँ। जिसे यह बोध हो जाता है वह जीव सम्यक दर्शन गुण से सुशोभित होता हुआ एक दिन अपने व्यवहार तीर्थ के भी फल को प्राप्त होता है और निश्चय तीर्थ के फल को भी प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में जिन देव कहे, देवालय में देव कहें। तीर्थ में जिन देव कहें, देवालय में देव कहें। किंतु देह देवालय में कोई चेतन देव कहें। किंतु देह देवालय में कोई चेतन देव कहें। ऐसा कोई बिरला हो, ऐसा कोई बिरला पंडित कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है सो ध्यान रखना, जीवन कितना सा मिला है, पानी की बूंद के बराबर। और जितना जी लिया है उतना तो मिट चुका है। अब जितना बचा है उस बचे हुए को भी अपन बूंद से सागर बना सकते हैं। बस एक भावना होनी चाहिए कि हमारा भी यह बूंद सा जीवन एक दिन सागर जैसा विराट बने, आत्मा से परमात्मा बने। इसी भावना के साथ जय बोलिए खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। जन्म मरण से हो भयभीत, करो धर्म से सच्ची प्रीत। जन्म मरण से हो भयभीत, करो धर्म से सच्ची प्रीत। धर्म रसायन को पीकर, धर्म रसायन को पीकर अजर अमर हो सकते मीत। धर्म रसायन को पीकर अजर अमर हो सकते मीत। भगवन योगिंदु हो, भगवन योगिंदु हमको समझाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिनागम तीर्थ जयवंत हो, जयवंत हो जिनागम पंथ। जिसकी शीतल छाँव में हमें आत्महित का, कल्याण पथ का बोध होता है, मार्ग मिलता है। यदि आज हमारे समक्ष जिनागम नहीं होता तो हम अंधों की तरह अपने जीवन को जी रहे होते। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने आगम को चक्षु कहा है और उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि राजों के लिए संबोधित करते हुए कहा
कि भो बीतरागी निर्ग्रंथ श्रवणों, आगम की आंख से ही अपनी चर्या परिचर्या करना। उन्होंने कहा आगम चक्षु साहू, साधु की आंख क्या है? जिनागम है। और जो जिनागम साधुजन श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वही वह श्रावक को भी प्रदान करते हैं। तो इस काल में अगर कोई चक्षु है तो क्या है? आगम चक्षु, जिनागम ही आंख है। जब भी आपके लिए कोई समाधान खोजना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो पूर्व आचार्य भगवंतों की कृपा से जिनागम प्राप्त है, हमें जिनागम की शरण में आकर के समाधान खोजने की आवश्यकता है बंधुओं। परंतु कभी कभी स्वतंत्र चिंतन को ही आगम लोग कहने लगे। उनका चिंतन व्यक्तिगत है, पर उसे सामान्य जनों के बीच में क्या कह देते हैं कि ऐसा आगम में लिखा हुआ है। बंदो ध्यान रखना, अगर कभी कोई आपको ऐसी बात सुनने को मिले जो आपके लिए कुछ अलग ही मालूम पड़ती हो, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपन को विनय करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, कोई भी बात कर रहा हो, आपको यदि कोई बात समझ नहीं आई तो अच्छा ये है कि निवेदन करना चाहिए कि अगर कोई मुनराज है तो मुनराज से कहना गुरुदेव क्या हम जान सकते हैं कि यह किस आगम में है? या अगर कोई विद्वान है, पंडित है, त्यागी व्रती है, अगर वो कोई बात कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं क्या आप बता सकते हैं, जिससे कि हम भी कल दूसरों को उसके माध्यम से समाधान कर सकें। बंधुओं, पर आज के समय में बहुत सारी बातें ऐसी होने लगी हैं कि जो व्यक्तिगत चिंतन है, और व्यक्तिगत चिंतन को भी लोग तभी स्वीकार करेंगे जब हम यह कहेंगे कि ऐसा आगम में, क्यों अन्यथा कोई मानेगा नहीं। कहते ना कि असत्य को भी सत्य की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है कि बंधुओं ये पंचम काल है। उस पंचम काल में अनेकों नए नए चिंतन लोगों के समक्ष आएंगे, आ रहे हैं, आ चुके हैं। ऐसा क्यों? एक स्वप्न देखा था चंद्रगुप्त ने। क्या स्वप्न देखा था? कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा में अनेक छिद्र हो गए हैं, ऐसा स्वप्न देखा। जब उन्होंने उस स्वप्न का फल जाना तो समाधान उन्हें यह प्राप्त हुआ कि इस पंचम काल में एक निर्मल चंद्र माँ की तरह जो जिन धर्म है उसमें भी अनेक मत पैदा हो जाएंगे। समझ गए ना? कहने का तात्पर्य है कि इस काल में एक धर्म में ही अनेक मत, अनेक चिंतक पैदा होंगे और वे अपने चिंतन के अनुसार धर्म की व्याख्या करेंगे, बताएंगे। परंतु मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सबको सुने, पर जो भी आप सुन रहे हैं
उसका मिलान एक बार जिनागम से आप जरूर कर लें, जिससे जो अरहंत भगवान के द्वारा आया हुआ मार्ग है, हमें उस मार्ग में, और अगर किसी चिंतक ने नया मार्ग दिया है तो उन दोनों में भेद मालूम पड़ जाए। क्योंकि हमें तो केवल अरहंत भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है। किसके द्वारा? किसके द्वारा बताए मार्ग पर? जो अरहंत भगवान ने, जो अनादि अनिधन मार्ग है, हमारे लिए तो वही है ना। परंतु अगर कोई नया व्यक्ति आकर के कहे, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु वे बातें धर्म नहीं होती। समझना, वो बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु वो बातें धर्म नहीं होती। जैसे किसी ने कहा कि जैन धर्म में दान की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि दान एक धर्म है। अब अपन सुनते हैं कि बात बिल्कुल सही है, दान धर्म है। मैं भी कह रहा हूं दान एक धर्म है, परंतु दान जिन मत में किसे कहा गया है? किसे कहा जिन मत में दान? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार। कहा ना कि दान चार प्रकार और चार संग को दीजिए, इसे धर्म कहा है। कौन कौन सा है? औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये चार प्रकार के दान को धर्म कहा है। किसमें? किसमें कहा है? जिनागम में। और यह आगम जनन भगवान के द्वारा बताया हुआ है। किसको दीजिए? चार संग को दीजिए। चार संग यानी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका।